कार्यक्रम में राजेश नागर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन गोयल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रामराज की हम बात कर रहे हैं और उसमें अलग अलग तबकों का अपना एक योगदान रहा है, चाहे उसमें समाज सेवी हों, पॉलिटिशियंस हों। कोशिश रही है तमाम तबकों की तरफ से कि किस तरह से रामराज की इस आहुति में अपना भी एक योगदान दिया जा सके। मैं राजेश नागर जी से शुरुआत कर लेती हूँ। राजेश नागर जी, 22 जनवरी का दिन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन, 27 साल तक रामलला टेंट में विराजमान रहे और अब अपने भव्य मंदिर में विराजित होने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले तो बीइंग एन पॉलिटिशियन, बीइंग एन इंडियन, क्या सोचते हैं? देखो, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है और एक हमने जो 5 साल और 500 साल जो इंतज़ार किया, हमारे जो राम मंदिर था, जो उस पे बाबरी मस्जिद बना दी गई थी और कई सालों से जो कोर्ट में मैटर चल रहा था, जब से हमारी सरकार आई 2014 से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लड़ाई कोर्ट में लड़ी और 2019 में हमारे पक्ष में ये फैसला आया। और विपक्षी जो लोग कहते थे कि भाई ये तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर नहीं बनाएंगे और ये खाली जब चुनाव होता है जब ही ये मुद्दा उठाते हैं कि भाई मंदिर बनाएंगे। तो सारी जो बातें को दरकिनारे करते हुए हमारी 22 तारीख को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक भव्य मंदिर एक अयोध्या में बनने जा रहा है और जैसे कि 14 साल के वनवास के बाद रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे तो दिवाली लोगों ने मनाई थी। अब तो 500 साल के बाद दोबारा से राम जी हमारे अयोध्या में पधार रहे हैं। तो हम सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि सब दिवाली की तरह इसको मनाएं, पटाखे जलाकर। और निश्चित तौर पर पूरे देश में ऐसा माहौल राजेश जी दिखाई भी दे रहा है। दिवाली से पहले दिवाली जैसा एक भव्य माहौल पूरे देश में बना हुआ है और उसमें उस माहौल को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। नवीन गोयल जी हमारे बीच में हैं, समाज सेवी हैं और हर घर सुंदरकांड पाठ का आपकी तरफ से एक अलख जगाई जा रही है। आपने 51,000 दिए वितरित किए हैं। तो आपकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से अध्यात्म से जोड़ा जा सके लोगों को। सबसे पहले तो यही कि 22 जनवरी की तारीख और फिर आपके प्रयास एक फलीभूत होते हुए दिखाई दिए। देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे पहले 22 जनवरी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐतिहासिक क्षण है जिस क्षण के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे बहुत से पूर्वज तो जो चले गए, जिन्होंने कई लोगों ने तो कार सेवकों ने संघर्ष भी किया। एक आत्मा का एक विषय जुड़ा हुआ, एक विषय आस्था से जुड़ा हुआ विषय, जो इस सपने को पूरा होता नहीं देख पाए। और हम सब तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों के सामने इस दिन को देख पा रहे हैं और इस बात की खुशी ना केवल पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर है। और ये बात कहने की भी ज़रूरत नहीं है, सब लोग बड़ी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो दिन मात्र 48 घंटे बाद, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, वो दिन आ गया है। आज पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से कोई लड़ियाँ लगा रहा है, कोई झंडे लगा रहा है। और उसी कड़ी में हमने पहले नवरात्र से गुरुग्राम के अंदर सुंदरकांड के पाठ शुरू किए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। हमें खुद को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम हमारा इतना इतना सक्सेस होगा। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 636वां पाठ गुरुग्राम के अंदर, अभी गुरुग्राम की राजेंद्र पार्क कॉलोनी के अंदर चल रहा है और रोज़ 20-25 पाठ लोग अपने आप बुक करवाते हैं। लोग जो पंडित जी पाठ करने के लिए आते हैं उसका बड़े तरीके से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हर वर्ग के अंदर बहुत बड़ा एक उत्साह का भाव है। आज सही मायने में ये लग रहा है कि आपने जो कार्यक्रम का नाम रखा है कि राम राज की जो कल्पना थी वो स्थापित होने जा रही है। आज हर वर्ग बहुत खुश है और क्यों ना हो, हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है, हमारी एक ड्यूटी भी बनती है कि हम राम जी के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करें। सुंदरकांड के अंदर भी लिखा गया है कि राम काज कीने बिना मोहे का विश्राम। और राम जी का जो पूरा जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो जीवन है, कि हमें किस तरीके से जीवन को जीना है, हर एक विषय को उन्होंने संजीदगी से जिया। और हर एक विषय को लेकर के आप कहीं भी फंस जाओ,
तो आप रामायण को पढ़ लो, आपको हर एक चीज़ का प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और सुंदरकांड तो राम जी को और हनुमान जी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो हमने सुंदरकांड में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, करीबन 1-1.5 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था हो जाती है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता। और महिलाओं का बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 22 जनवरी कब आए। और उसके बाद गुरुग्राम से भी लोग अयोध्या में जाएंगे, उसकी व्यवस्था भी पहले सरकार कर रही है और उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे लोगों को रामलला के दर्शन कराने के। और आज बहुत अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है, तो गुरुग्राम मैं मानता हूँ कि अग्रणी रहेगा दर्शन करने के मामले में। फिर गुरुग्राम आज मैं कहना चाहता हूँ कि एक धर्म नगरी बन गया है। माता शीतला की कृपा से गुरुग्राम के अंदर बहुत तेज़ी से लोग बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है। और आज हर दिन कोई भी विषय हो, और आप इसको मैं पीछे के साथ भी जोड़ना चाहता हूँ कि रामलीलाओं का समय देखिए आप। पहले जब रामलीला होती थी गांव के अंदर, तो रामलीला के जो पात्र होते थे उनको लोग, उनका जो जीवन था वो राम जी के तरह ही हो जाता था। हमारे कुछ साथी हैं जो रामलीला के मंचन से जुड़े हुए हैं, आज भी उन्होंने अपने जीवन को उसी मर्यादा से जीना शुरू किया है। मैं देख रहा था अरुण गोविल जी जो रामायण के पात्र में राम जी बने थे, तो उनकी मैंने एक कपिल शर्मा शो में उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उन्होंने भी कहा था कि हमने कुछ हटके भी जीने की कोशिश करी, लेकिन हम उसी लैम्प के अंदर हमने राम जी जिस तरह उनके जीवन को जोड़ करके हमने जीना सीखा और वही तरह का भाव बन गया। आज उन पात्रों को भी लोग उसी भाव में देखते हैं कि राम जी से जुड़े हुए निश्चित पात्र तौर पर, और यही इस देश की ताकत है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म जिस संस्कृति के हम संवाहक है, वो संस्कृति हमारी रग रग में है, वो राम हमारे रोम रोम में है, और यही इस देश की पहचान भी है, इस देश की एक संपन्नता की मिसाल भी है। राजेश जी, जिस तरह से अभी नवीन जी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि जब विकास बढ़ता है तो विनाश की आहट भी सुनाई देती है, दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ऐसे में लगातार आप लोगों पर एक राजनीति कहें या हम कहें कि विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर रहा है, तंज भी कसे जा रहे हैं कि इसे रामराज कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सुधरना बाकी है। देखो, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई अभी हमारी जो सरकार है, जो हमारी नौकरियां लग रही हैं, जो पहले बोलियां लगती थी या कोई सिफारिश लगती थी, अब हमारी नौकरियां आप बिना पर्ची बिना खर्ची के आप लोगों को मिल रही हैं। अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो उसमें भी धांधलीबाजी होती थी, पैसा चलता था, घूस चलती थी, अब ज़्यादातर सारे ट्रांसफ़र्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं। और हम कैसे डेवलपमेंट की बात करें तो आप 2014 से पहले की बात करेंगे कि कितने एम्स पूरे इंडिया में थे और आज 9 साल में कितने एम्स पूरे भारत में बन गए। हाईवेज़ की बात करें, पहले 2014 से पहले 14-15 किलोमीटर की एवरेज आती थी, आज 50 से 70 किलोमीटर डेली एवरेज आ रही है। इसी तरह एयरपोर्ट की बात करें, पहले कितने एयरपोर्ट थे 2014 से पहले और आज कि कई गुना उससे जो 14 से अब एयरपोर्ट बन गए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अगर मैं बात करूं तो बहुत समय लग जाएगा। और करप्शन, हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा में करप्शन नाम की चीज़ तो अब ऑफिसर्स भी पहले जो पैसे ले लेते थे या भ्रष्टाचार था, आज सब लोग डरते हैं और भ्रष्टाचार ना के बराबर अब हरियाणा में है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हरियाणा की कमान संभाली, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की कमान संभाली, तो भ्रष्टाचार एक तरह से समाप्त होता जा रहा है। और इस तरह का जैसे राम राज जो पहले राम जी के राज में होता था, सबको न्याय मिलता था, गरीबों को भी न्याय मिलता था, और ये देखकर नहीं भाई ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इस तरह की कोई भेदभाव हमारी सरकार, ना केंद्र सरकार ना प्रदेश सरकार कर रही है। बिल्कुल, रामायण में भी जब अयोध्या का जिक्र होता है तो सरयू के किनारे अयोध्या बसी हुई है और उसकी जो संकल्पना की गई है, उसके बारे में जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि अयोध्या में सब सुखी थे, सब संपन्न थे, किसी तरह का कोई विघ्न नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। नवीन जी, अब क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एक धारा बहती चली आ रही है राम नाम की, और उसमें बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे अब 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, कोशिश की है कि राम राज में सब एक साथ रह सकें, मिलजुल कर रह सकें, लेकिन उसमें भी दरारें दिखती हैं।
हम देख रहे हैं कि एक राजनीतिक विरोधाभास की स्थिति भी दिखाई देती है, बयान भी लगातार बहुत जहरीले आ रहे हैं लोगों के 22 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? देखिए, मैं उन लोगों को अभागा लोग मानता हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ कांग्रेसी से तो हमारी जब किसी ब्याह शादी में बात होती है तो वो खुद लोकल भी जो लीडर होते हैं वो कहते हैं पता नहीं हमारी लीडरशिप ने इस तरीके के बयान कैसे दे दिए। वो तो कहते हैं कि हमें भी यात्रा का स्वागत करने, राम मंदिर के लिए यात्रा निकालनी चाहिए थी। वो अपनी सिर्फ राजनीति को बेस्ड करके कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन सही बात तो ये कि बिना अध्यात्म के तो तरक्की भी नहीं है। और देखिए, हमारा ये हिंदू सनातन धर्म, इसमें तो हर पल पल पर हमारे गीता को भी माता कहा गया है, गंगा को माता कहा गया है, गाय को माता कहा गया है, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, नैरेटिव्स देखे हैं कि हम जो है ना धर्म के खिलाफ होकर के हमारा सर्वनाश हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बुद्धि भ्रष्ट होने वाली बात हो गई है। हमें तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा करके इस दिन का इंतजार था। हमारी ये आस्था का केंद्र है और हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरा राष्ट्र के युग पुरुष के रूप में देखता है। देखिए, उनके कर कमलों से जो ये 22 तारीख को इतना भव्य का आयोजन पूरे देश जिसका बहुत ज़्यादा एक स्वागत कर रहा है, तो ये एक हम तो ये मानते हैं कि कोई प्रभु के रूप हैं ये। और इन्होंने हर एक चीज़ को लेकर के कम बोल करके, जो जिसने भी जो कहा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 100 कदम चल के तो एक पूरे, इन्होंने राहुल गांधी जी ने तो 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, 3 स्टेट अभी रिजल्ट आए, तीनों स्टेट खो दिए। और उन्होंने माने प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप के बारे में 100 कदम चल करके आज एक पूरे मालदीव, पूरे कंट्री की इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि पूरे विश्व के अंदर, बड़े बड़े देशों के अंदर भी लोग सोचते हैं कि मोदी जी हमारे आ जाएं और एक बार हमारे नाम का, वो उनके नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। ये एक बदलता हुआ भारत है, एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ता हुआ भारत है। और वो लोगों का मैं मानता हूँ कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो इस तरह के कोई कमेंट्स कर रहे हैं। हम सबको राम जी के काम में लगना चाहिए। हम सबको जिस भी माध्यम से हो सके धर्म को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इस रास्ते पर सबको एक होकर चलना चाहिए। लेकिन एक होने की बात जब आती है राजनीति में तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। राजेश जी, आप ही लोगों पर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम के नाम पर, राम तो सबके हैं, लेकिन राम को बांट दिया गया है, राम के ऊपर राजनीति होने लगी है, राम को हाईजैक कर लिया गया है। देखो, राम, मैं भी कहता हूँ कि राम बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं। पर ये लोग ये मानते हैं कि राम बीजेपी के हैं, ये उनकी कमी है। ये क्यों सोचते हैं, ये वो जाने, या ये वो बता पाएंगे कि भी राम को हाईजैक कर लिया। भगवान को कोई हाईजैक कर सकता है? आप बताओ, भगवान हाईजैक हो सकते हैं? तो ये तो उनकी मतलब एक कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उनका एक तरह से जो उनका वो थी कि भाई जब कोई काम बुरा होना होता है, गलत होना होता है, तो उसकी भगवान बुद्धि हर लेता है। तो इस तरह से इनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जो नेताओं ये बयान दे रहे हैं कि भाई राम को हाईजैक कर लिया है, राम भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये तो वो जवाब देंगे कि क्यों राम सबके हैं। और राम जी हमारे आज के नहीं, हमारे तो गाँव में, देहात में जो कहते हैं सुबह उठ के नमस्ते ना करके राम का ही नाम लेते हैं, राम राम करते हैं। तो ये एक हमारी प्रथा चली आ रही है, बहुत पुरानी, पूर्वजों से वो दर पीढ़ी कि भाई राम का नाम लेने से ही आदमी तर जाता है, राम का नाम लेने से ही आदमी का नाम सारे काम बेड़ा पार हो जाता है। और हम तो राम को हर जगह याद करते हैं। कोई भी बात होती है जी राम जी भली करेंगे, कहते हैं लोग, अब राम भरोसे, कोई अब तो भाई राम जी के ऊपर छोड़ दो। तो ये तो उनकी अपनी समझ है, ना समझ है, जो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई राम जी को हाईजैक कर लिया है और राम जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम अयोध्या नहीं जाएंगे। और अभी कई नेता उनके गए भी हैं, तो उनके अंदर ही आपस में मतभेद हो रहा है कि भाई जाए ना जाए। वही खुद दुविधा में फंसे हुए हैं कि भाई अयोध्या जाएं या ना जाएं। कई नेताओं ने बयान दिया है कि हम जाएंगे और कई नेता गए भी हैं, और उनके हाई शीर्ष नेतृत्व मना करता है कि भाई हम अयोध्या नहीं जाएंगे।
बिल्कुल, ये एक विरोधाभास की स्थिति है नवीन जी। जब हम समाज के भीतर देखते हैं, समाज के भीतर राम को देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, आप तो इतने सारे लोगों से जुड़ते रहते हैं। क्योंकि राजनीति एक इतर चीज़ है, उसके बीच सोसाइटी कैसे देखती है, लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के फॉलोवर हैं जी। जब उन्होंने 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की। गुड गवर्नेंस को लेकर के उन्होंने हर जाति, धर्म, संप्रदाय, हर क्षेत्र को लेकर के, और उसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा का एक समग्र विकास किया। हर अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, सभी को साथ लेकर के चलना, सभी के बारे में योजनाएं बनाना, कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं करना। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े डिटेल के अंदर बताया कि क्राइम, करप्शन और कास्ट पॉलिटिक्स को बदलने के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। ये एक बदलता हुआ भारत है, और ये बदलता हुआ भारत आज सुरक्षित हाथों के अंदर है। और आज इस बात में भी मैं कहता हूं कि एक निश्चित ये भाव हो गया है, लोगों के अंदर इस तरीके की खुशी है कि आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव में लेकर के राम जी के प्रति जो लोगों की आस्था है, वही आस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हुई कि उन्होंने इस नेक काम को आगे लीड किया, और उनके कर कमलों से ये भव्य हमारा जो रामलला जी जो आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये भाव है। जिन लोगों ने कभी भाजपा को वोट भी नहीं दिया, अब की बार वो भी वोट देने के लिए जा रहे हैं। ये एक चेंज दिखाई दे रहा है, और अब की बार मैं मानता हूं कि 400 सीटों से ऊपर भी क्या ये चेंज पूरे देश के अंदर आने वाले हैं जी। धर्म और अध्यात्म के जुड़ाव की वजह से चेंज देख रहे हैं? देखिए, निश्चित एक बात तो हम कह सकते हैं कि हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाना, 3 तलाक जैसे कानून खत्म करना। अभी माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी आए हैं, देश के बड़ी पंचायत में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ऐसे डिसीजन हमारे देश के अंदर हुए, 370 धारा हटने वाला कानून, राम मंदिर बनने वाली बात, 3 तलाक हटने वाला एक ऐसा कानून जो महिलाओं को जिन्होंने शोषण वाली बात, ऐसे ऐसे बदलाव देश के अंदर हुए हैं। आज कोई भी चीज़ आज देश के अंदर संभव है। अब लोगों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्यों ना लोग मोदी जी के साथ जुड़ेंगे। और धर्म को बचाने के लिए जो लोग आगे आते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना भी चाहिए। धर्म को बचाना मतलब हर एक इंसान की इज्जत करना, एक भाव की इज्जत करना, बिना किसी, हर एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, जिंदगी के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर धर्म है। जैसे पत्रकार का भी एक धर्म है, एक राजनेता का भी धर्म है। और हमें कोई भी हमारी कोई ड्यूटी मिले, हम जीवन में किसी भी सब्जेक्ट पर हमारी कोई भी जिम्मेदारी हो, हमें अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हर व्यक्ति की, हर तो पद हमें पर खुद बैठे को भी व्यक्ति संतुष्टि की होगी, अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हर आदमी को चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। राजेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि पूरे देश को जिस दिन का इंतजार था, वो दिन अभी महज कुछ घंटे बाद आने वाला है, और उसके बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, बदला हुआ एक स्वरूप हम अध्यात्म का, संस्कृति का देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये किस और जा रहा है? आपको क्या लगता है कि अध्यात्म का जो ये रास्ता अब चल निकला है, वो कहाँ तक जाएगा? देखो, भारत एक सनातन धर्म पे चलने वाला भारत है, और इसमें धर्म को सबसे ऊपर माना गया है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो सड़कों पे, घरों में, लोगों में, अयोध्या में, अब मॉरिशस सरकार ने 2 घंटे का अपना ब्रेक दे दिया है। ब्रिटेन में कि ये पार्लियामेंट में रामायण का पाठ किया गया है। ये अमेरिका में जो है उनकी उसके जो सरकार ने उसको कहा है कि भाई इसका जो लाइव टेलीकास्ट होगा। तो इस तरह से भारत ही नहीं, पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसको एक राममय उसमें रंग गया है। और आने वाला समय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी जैसे राम राज्य की बात, जैसे राम जी वापस अयोध्या आए थे और राम राज्य जैसे पहले था, दोबारा से भारत में हमारा राम राज्य आएगा। बिल्कुल, यही कल्पना, यही संकल्पना को साकार करने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा आज यहाँ पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, नवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामराज में जो सुविधाएं थी, रामराज जो था, उसकी संकल्पना, उस सपने को साकार करने का इंडिया न्यूज हरियाणा का ये प्रयास है। उसमें तमाम तबकों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक छोटा सा, एक बार जोरदार जयकारा जरूर लगवा दीजिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।